माँ ये दिन देखने से पहले ही दुनिया से चली गई। बेटे की बुरी संगत से वो तंग थी। 2 महीने पहले उसकी मौत हुई और अब उस माँ का नौजवान बेटा सलाखों के पीछे है। जिले में तनाव का माहौल है। ऐसी दरिंदगी का आरोप है उस पर कि लोग उसके लिए फांसी की मांग कर हंगामा कर रहे हैं। गुरुवार को भी हंगामा किया, शुक्रवार को भी माहौल उसी तरह का है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 18 साल के रंजीत ने 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। जिस शाम उसे अगवा किया उसी रात घर के आसपास ही कहीं दरिंदगी के बाद उसकी जान ले ली। फिर शत विशत कर उसके शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने ड्रोन घुमाया तो ये शव मिला। फॉरेंसिक सबूत मिले। आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसने गुनाह कबूल भी कर लिया। फिलहाल मेडिकल जांच कराई गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वो इतनी छोटी थी कि दुनिया को समझ नहीं सकती थी। पड़ोस में ही उसके चाचा की उम्र का शख्स रंजीत कुमार रहता था। करीब 2 महीने पहले रंजीत की मां का निधन हुआ था। रंजीत की संगत पहले से ही खराब थी और मां के बाद वो छुट्टा हो गया था। उसने 4 साल की बच्ची के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि हर तरफ गम गुस्सा है। खगड़िया जिले के गंगौर ओपी क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई है। खगड़िया टाउन थाने में दर्ज मामले के अनुसार 6 जनवरी की शाम करीब 4 बजे 4 साल की बच्ची गायब हुई। रात भर जहां तहां ढूंढा गया लेकिन नहीं मिली। अगले दिन ड्रोन से खेत खलिहान में पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। महज 2 घंटे की खोजबीन में घर से करीब 500 मीटर दूर 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे सरसों के खेत में उसका शव दिख गया। शव की हालत देखने लायक नहीं थी, इसीलिए पुलिस ने तत्काल कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मेडिकल बोर्ड का भी गठन कर लिया गया। बच्ची के नाजुक अंगों पर दरिंदगी का हर जख्म झांक रहा था। बच्ची की मां के बयान पर आरोपित युवक से कड़ी पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। घटनाक्रम की जानकारी भी दी जिससे मिलान किया गया। जुटाए गए फॉरेंसिक साक्ष्यों से उसका मिलान किया गया और बातें सही निकली। अगले दिन 8 जनवरी को उसकी गिरफ्तारी की औपचारिक सूचना देते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने मीडिया को बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर साक्ष्यों और आरोपित से मिली जानकारी का मिलान किया जा रहा है। आपको बता दें कि दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या की खबर से खगड़िया उबल रहा है। इस भीषण ठंड में भी लोग जहां तहां जुट रहे हैं। शुक्रवार को तो कलेक्ट्रेट में भी लोगों ने जमकर हंगामा किया। सभा कक्ष में घुसकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर घंटों नारेबाजी भी की। 2 घंटे तक जाम लगा रखा। पुलिस ने अपराधी की गिरफ्तारी की सूचना और स्पीड ट्रायल से सजा दिलाने की बात कहकर लोगों को समझाया। साथ ही तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। वहीं अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को भी शहर में यही चर्चा का विषय रहा है और लोग गुस्से में दिखे हैं। इस बारे में अमर उजाला से बातचीत में एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि इस जघन्य अपराध के आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस के पास पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। कोर्ट से स्पीड ट्रायल का अनुरोध करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। भौतिक तौर पर बच्ची के साथ गलत होने की पुष्टि हो चुकी है। आरोपी ने कबूल कर लिया है। उसके बयान और मेडिकल साक्ष्यों का मिलान करना अभी बाकी है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है। एसएसपी के अनुसार आरोपी रंजीत की संगत खराब थी और कुछ महीनों से उसकी गतिविधि ज्यादा ही असामाजिक होने की सूचना भी मिली है। सभी तरह की बातों पर पुलिस काम कर रही है। उसके पिछले रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शाम से अपने घर से लापता है। सूचना मिलते ही फिर मुझे भी सूचना मिली। उसके बाद हम तुरंत थाना प्रभारी को लापता बच्ची को सुराग लगाने के लिए एक्टिवेट किया। थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ में लगातार रात से ही देर शाम से और लापता बच्ची जहाँ थी उसके घर के आसपास सघन अभियान चलाया गया। घर वालों के साथ, परिजन, गाँव वाले के साथ में पुलिस ने लगातार देर रात तक, तकरीबन रात के अगले दिन सुबह 4 बजे तक सर्च ऑपरेशन कराया गया, लेकिन लापता बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर घना कोहरा भी था। उसके बाद हम लोगों ने फिर उसको रुकना पड़ा। फिर अगले दिन सुबह होते ही फिर हमने दोबारा तलाशी अभियान चलाया। फिर ड्रोन की मदद, हमने ड्रोन को भी डिप्लॉय किया और ड्रोन की मदद से लापता बच्ची को आसपास के इलाके में खेत में सर्च कराया गया। उसी दौरान दोपहर 12 बजे 7 तारीख को तकरीबन घर के पास ही जो लापता बच्ची है उसके घर के पास तकरीबन 500 मीटर दूर पर सरसों खेत में ड्रोन से एक बॉडी दिखी उसमें। तो फिर तुरंत वहाँ पे जाते ही टीम के द्वारा पुलिस बल वहाँ पर पहुंची और जो लापता बच्ची थी उसका शव बरामद हुआ।
इसी में शरीर पर कुछ चोट के निशान थे और कांड की गंभीरता को देखते हुए अविलंब वहाँ पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए सारे नियमों का पालन करते हुए हमने आगे की कार्रवाई प्रारंभ की। बच्ची को तत्क्षण वहाँ लेकर हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में हम लोग लाए और मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो बच्ची का शव था उसको मेडिकल बोर्ड के देखरेख में वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। एफएसएल के द्वारा सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है और प्रथम दृष्टया ये उसमें आया कि बच्चे की हत्या की गई थी और उसमें साथ में दुष्कर्म का भी आशंका थी उसमें, जो कि अभी रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें स्थापित हो पाएगी। संज्ञान में लगे थे और उन्होंने हमारी टीम और एसडीपीओ सदर 1 सदर 2 सभी की टीम के साथ हम लोग लगाए हुए थे, डीआईओ की टीम भी लगी थी। कल कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर हमें जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत कुमार, जो कि उसी गांव का है, पीड़िता के घर के पास का ही, उसको गिरफ्तार किया है और उसके पास से भी हमें वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं जो कि हमारे जो इस केस को मजबूत करेगा। उसका भी मेडिकल जांच कराया गया है विधिवत सारे नियमों का पालन करते हुए और गिरफ्तार किया गया है और उसको लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं फर्दर लीगल एक्शन के लिए। क्या और लोगों की संलिप्तता इसमें? अभी तक तो नहीं, क्योंकि और भी वहाँ से उसके द्वारा भी इसको बताया स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा, और हम लोग फिर भी सारे पहलुओं पर उसमें कर रहे हैं। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर हम लोग और भी चीज़ें हमारी पुख्ता हो जाएंगी। इसमें मामला बहुत ही गंभीर है, मामला बहुत ही गंभीर है और बहुत ही निंदनीय है, लेकिन इसमें हम लोग पूरी संवेदनशीलता से इस मामले को हम लोग स्वयं देख रहा हूँ और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, एक से अधिक लोग इसमें शामिल हैं? अभी तो फिलहाल एक ही है, अभी जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं अभी उसमें है, लेकिन एक बार जैसे मैंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड का एक रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इसमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।